रत्नाची खाण, मैना रत्नाची खाण, मैना रत्नाची खाण, माझा जीव की प्राण, माझा जीव की प्राण, माझा जीव की प्राण, नसे सुखाला नसे वाण, सुखाला वाण, नसे सुखाला वाण, तिच्या गुणाची छक्कड म्या गायली, तिच्या गुणाची छक्कड म्या गायली, माझ्या जीवाची भती या कायली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची वती या काहिली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची वती या काहिली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची वती या काहिली, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची वती या काहिली। आज साहित्य सम्राट लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे इनका जन्म शताब्दी साल है। आज उनको 100 साल पूरे हुए। ये अन्नाभाऊ साठे ये भारत में ऐसे महापुरुष है जो कभी स्कूल नहीं गए। कहते हैं कि 1.5 दिन सिर्फ स्कूल गए, लेकिन उन्होंने जितनी किताबें लिखी, दुनिया में ऐसा कोई महापुरुष नहीं कि जो बगैर स्कूल गए इतनी किताबें लिख सकता है। तो ये साहित्य देने का काम हमारे महापुरुष ने किया। जग जग बदल घालूनी घाव, मज सांगून गेले भीमराव। यानी जब बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ था तो उस वक्त ये लाइन में उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को आदरांजलि देने का काम किया। तो ऐसे महापुरुष का सम्मान करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहब, इन्होंने जब 2002 की बात है, जब आरक्षण शताब्दी वर्ष महोत्सव चल रहा था, जब आरक्षण जन्म शताब्दी वर्ष महोत्सव चल रहा था, तो उस वक्त अन्नाभाऊ साठे जी का जो गांव है वो वाटे गांव, जो सांगली तहसील में आता है, वाड़वा तालुके में आता है, सांगली जिले में आता है। तो उस वाटे गांव में उनका परिवार रहता था। मधुकर नाम का उनका लड़का जब गुजर गया तो सावित्रीबाई साठे ये उनकी बहू थी। तो उनको सम्मानित करने के लिए उनका जो मकान जो था, जो टूटा हुआ था, जो खराब स्थिति में था, तो विधवा सावित्रीबाई साठे को मान्यवर कांशीराम जी ने बुद्ध जयंती के दिन 16 मई 2003 को उनका एक 2 मंजिली मकान बनाकर ये उनको अपने अन्नाभाऊ साठे जी महापुरुष जो है बहुजन समाज के, उनको सम्मानित करने का और उनको अभिवादन करने का काम किया। तो साथियों, ये बहुजन महापुरुष है। ये सरकार इनके खिलाफ में विचारों की है, मनुवादी और अलग टाइप की वर्णवादी व्यवस्था, जातीयवादी वालों की सरकार है। अगर अन्नाभाऊ साठे जी को अगर अभिवादन करना चाहते तो अन्नाभाऊ साठे जी का जो मान सम्मान है, उनके विचारों का मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी कर रही, और आज उन्हीं को सम्मानित करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है और उनको जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अभिवादन करने का काम किया। धन्यवाद। आज लोकशाही कार्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे इनकी 100वीं जयंती पे मैं सर्वप्रथम उनको नमन करती हूँ। अन्नाभाऊ साठे ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने कुछ ही दिनों का पढ़ाई करके कुछ ही दिनों स्कूल गए थे, लेकिन जो कार्य उन्होंने खड़ा के लाया है ये हमारे पूरे पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज उनके जन्म शताब्दी को मैं उन्हें बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद। साहित्य भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आज यांची 100वी जयंती आहे। या जयंतीनिमित्त तुमच्या आवाज चॅनलचे धन्यवाद। कमीत कमी आवाज चॅनलतर्फे सर्व देशामध्ये प्रसारित करा का कमीत कमी अण्णाभाऊ साठेवर जन्मापासून ते आजपर्यंत अत्याचारच होत आहे। खरे अत्याचार
आणि अन्याय अण्णाभाऊ साठे सोबतच झालेला आहे. प्रत्येक महापुरुषांचे स्मारक बनलेले आहे. प्रत्येक महापुरुषाकरिता काही ना काही सरकारी योजनेअंतर्गत मोठमोठ्या योजना बनलेल्या आहे. परंतु अण्णाभाऊ साठेच्या नावानं कोणतीही योजना बनली नाही, कोणतेही स्मारक बनलेले नाही. अण्णाभाऊ साठेच्याच भरोशावर हा देश स्वतंत्र झालेला आहे. त्यानं अथक प्रयास केले. एवढं करून सण एक अनफळ माणूस, जेवढे लोक वर्षभर शिक्षण करते तरी नापास होते, त्यांना 1.5 दिवस शिक्षण शिकूनसुद्धा अण्णाभाऊ साठेनं साहित्य रचलं. आज मराठी साहित्याचं नाव अण्णाभाऊ साठेचे राहिलं पाहिजे. भलते भलते साहित्य समोर येऊन राहिले. अण्णाभाऊ साठेच्या नावानं ह्या भारत देशात साहित्य सुरू झालं पाहिजे, त्याच्या नावानं स्मारक बनलं पाहिजे. आणि कमीत कमी हा जो समाज आहे तळागाळातून मागासलेला सर्व समाज आहे. आज अनुसूचित जातीमधून काही समाजाचं सुधारणा झाली, परंतु मांग समाज असा व्यक्ती आहे की त्याला राहणे घर नाही आहे, नदी नाल्याकाठी राहते, याच्यासाठी कोणी तत्पर नाही आहे. कमीत कमी तुमच्या चॅनलद्वारे आमच्या गरीब नागरिकाला न्याय द्या. अण्णाभाऊ साठेचं स्मारक दीक्षाभूमी चौकात बनलं पाहिजे. त्याच्यासाठी बजाजनगर पोलीस स्टेशन रद्द झालं पाहिजे. चोखामेळा हॉस्टेल हे जो काम आहे ते काम तुरंत रद्द झालं पाहिजे आणि संपूर्ण जागेवर अण्णाभाऊ साठेचं स्मारक बनलं पाहिजे. आज साहित्य रत्न, लोकशाहीर, क्रांतिकारी अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती है। आज का ये जो वर्ष है 2020, ये उनके जन्म शताब्दी का वर्ष है, इसीलिए इस जयंती का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नाभाऊ साठे ये मजदूरों के लिए लड़े, असंगठित कामगारों के लिए लड़े। इन्होंने दलित, गरीब, गौर गरीब जनता के लिए अपनी लड़ाई की। वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन वो मूलतः साहित्यिक थे, बहुत बड़े साहित्यिक थे। हालांकि महाराष्ट्र के साहित्यकारों ने, जो ब्राह्मणवादी साहित्यकार हैं, इन लोगों ने उनकी उपेक्षा की। अन्नाभाऊ साठे इन्होंने 36 कादंबरियाँ लिखी, लेकिन मराठी साहित्य में कादंबरी का इतिहास, मराठी कादंबरी का इतिहास, ये किताब लिखते हुए एक लेखिका जो है ब्राह्मणवादी लेखिका, इन्होंने अन्नाभाऊ साठे का उल्लेख तक नहीं किया। आज फकीरा नाम की जो कादंबरी उनकी बहुचर्चित रही, इस कादंबरी पर पिक्चर निकला है, चित्रपट सिनेमा इसके ऊपर बना है। वो कादंबरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पित की है अन्नाभाऊ साठे जी ने। अन्नाभाऊ साठे अपने मजदूरों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वो संघर्ष के चलते हुए उनको रशिया बुलाया गया। वो रशिया में गए, वहाँ भी उन्होंने अपना पोवाड़ा सादर किया। संयुक्त महाराष्ट्र की जो आंदोलन हुआ, उसमें भी उन्होंने अपने साहित्य का, ऐसे अन्नाभाऊ साठे महान नेता थे, दलित नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, मजदूर नेता थे, संगठित असंगठित कामगारों के नेता थे। तो मजदूर नेता के रूप में उनको भारत रत्न बहाल किया जाए, ऐसे हम डिमांड करते हैं। 2024 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में सत्ता में आएगी, तो उन्हें भारत रत्न सम्मान पूर्वक दिया जाए, ऐसी मांग मैं करता हूं आप सभी भारतवासियों की ओर से। पुनश्च एक बार अन्नाभाऊ साठे इनके जयंती के अवसर पर आप सभी देशवासियों को लाख लाख शुभेच्छा और उनको आदरांजलि। जगविख्यात प्रतिभावंत लेखक, शाहिरीचा बादशाह, कलावंत की जगात विख्यात असलेला साहित्यिक, आणि त्यांची शताब्दी वर्ष यावर्षी आहे आणि आज त्यांना 2001 सुरू झालेला आहे, 101 वर्ष सुरू झालेलं आहे। पण या वर्षामध्ये आमची एकच मागणी आहे केंद्रीय सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारला की यावर्षी शताब्दी वर्षात अण्णाभाऊ साठेंना भारत रत्न पुरस्कार अण्णाभाऊ साठेला मिळण्यात यावं, की ज्यांनी शोषितांच्या पीडितांच्यासाठी रस्त्यावरून लढाई केली, लेख लिहिले, त्यांना जागृत केलं आणि या देशामध्ये एकमेव साहित्यिक आहे, विद्रोही साहित्यिक आहे। आणि क्रांतिकारी साहित्यिक कोण असेल तर क्रांतिकारी साहित्यिक सर्वप्रथम ते जनक साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे आहे आणि त्यामुळे त्यांना भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकारने देण्यात यावं, एवढीच या ठिकाणी मी कडकडीची विनंती करतो भारत सरकारला आणि महाराष्ट्र सरकारला। आणि माझे 2 शब्द बोलून मी समाप्त करतो। जय हिंद, जय लवजी। साहित्यरत्न, लोकशाहीर, समाज क्रांति के
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को लेकर सामाजिक क्रांति को अग्रसर रहे हुए हमारे साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की जयंती का दिन है और ख़ास करके अन्नाभाऊ साठे की जन्म शताब्दी की ये मौका है। इसलिए आज के अन्नाभाऊ साठे जी के जयंती के अवसर पर एक विशेष रूप से राज्य की, देश की तमाम जनता अभिवादन कर रही है। पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भी मैं अन्नाभाऊ साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी के पावन स्मृति में अभिवादन करता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अन्नाभाऊ साठे का जो साहित्य निर्माण जो उन्होंने किया है, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। अगर उस बात को हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, हमारा अछूत वर्ग है, हमारा दलित वर्ग है, हमारा आदिवासी वर्ग है, हमारा ओबीसी समाज है, ये अगर मान लेते तो हमारे देश में सामाजिक क्रांति, राजकीय क्रांति होने में, सांस्कृतिक क्रांति होने में कोई समय नहीं लगता। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने ये कहा था, जग बदल घालोली घाव सांगुनी मज गेले भीमराव। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बोल कर गए हैं कि दुनिया को बदलना है, उस पर ज़बरदस्त प्रहार करना ज़रूरी है। उनके कोई भी साहित्य आप ले लीजिए, उनमें यही सामाजिक परिवर्तन की अनुभूति उनके साहित्य में से होती है। एक्चुअली अक्षरों की पत्थरबाजी और शब्दों का गोलीबार जिसे कहते हैं, ऐसी उनकी वाणी, ऐसी उनके लिखान था। हमें अफसोस इस बात का होता है कि अन्नाभाऊ साठे के साहित्य का पुरस्कार रशिया में भी हुआ। रशिया में उनको बुलाया गया, उनका पुरस्कार किया गया। नेहरू जी ने भी जब पता चला कि हमारे महाराष्ट्र के अन्नाभाऊ साठे जैसे साहित्यकार को रशिया में जाना जाता है, तो उन्होंने बुलाकर प्रधानमंत्री उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। हमारे देश में साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आज तक महाराष्ट्र में 4 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विश्व खांडेकर जी है, कुसुमाग्रज है, और दूसरे एक कवि है भालचंद्र नेमाड़े जी है, कोसलाकार। इन 4 लोगों को हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मुझे ताजुब इस बात का हो रहा है, जिनके कथा कहानियों पर बहुत सारे चित्रपट बने, सिनेमा बने, सारे दुनिया में जिस अन्नाभाऊ के साहित्य को सराहा गया, ऐसे महाराष्ट्र के अन्नाभाऊ साठे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार आज तक नहीं मिल सका। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अन्नाभाऊ साठे की अब जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। कम से कम जन्म शताब्दी को ध्यान में रखते हुए अन्नाभाऊ साठे जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार की ओर से मिलना चाहिए, हमारी मांग है। साथ में ही जन्म शताब्दी का ये एक अत्यंत उत्कृष्ट अवसर है और सब तरफ से चौबीस ओर से मांगनी हो रही है कि अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न पुरस्कार भी मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर अन्नाभाऊ के क्रांतिकारी कार्यों को मैं अभिवादन करता हूँ। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि ये दुनिया शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। अन्नाभाऊ ने क्या कहा? शेषनाग के फने पर दुनिया टिकी हुई नहीं है। तो मजदूरों के, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के हाथों पर ये दुनिया टिकी हुई है। इसका एहसास इस देश के लोगों को जिस दिन हो जाएगा, उस दिन बाबा साहब का अभिप्रेत क्रांति इस देश में आ गई। बाबा साहब का सच्चा अनुयायी अगर कोई होगा वो अन्नाभाऊ साठे था, जिन्होंने ये कहा, जग बदल घालू नहीं खाओ सांगुनी गेले मला भीमराव। जय अन्नाभाऊ, जय भीम। मैं शंकरराव वानखेड़े मातंग समाज का कार्यकर्ता हूँ। मुझे बाबा साहेब आम्बेडकर, अन्नाभाऊ साठे दोनों पुरस्कार मिले हुए हैं। मैं अन्नाभाऊ साठे के बारे में बोलना चाहता हूँ। अन्नाभाऊ साठे, इनका जन्म 1 अगस्त 1920 में साठे वाटे गांव में, तहसीली और जिला सांगली, वह बहुत गरीब परिवार से जन्मे थे। और जब उनको स्कूल में डाला गया था, वो स्कूल में छुआछूत का एक ऐसा चल रहा था। हिंदू धर्म के लोग छुआछूत मानते थे और ये अगर मातंग समाज का लड़का हमारे यहाँ पढ़ेगा
तो डेली मुझे नहाना पड़ेगा, इसलिए शिक्षक ने उसको ऐसी शिक्षा दी कि वो दोबारा स्कूल जाने का नाम ही नहीं लिया। उसके बाद में घर का परिवार का जो परिस्थिति थी बहुत ही गंभीर थी, और वो गंभीर परिस्थिति के कारण वो काम के लिए फिर पिताजी के साथ में बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बाद में जो काम मिला वो करने लगे। ऐसा काम करते करते वो हर एक काम में गए। तो एक बार उनको कोहिनूर मिल में काम मिला, और वो कोहिनूर मिल में वो नौकरी पर लगने के बाद में वहाँ जब कर्मचारी लोग एक साथ में खाना खाने बैठते थे, तब अन्ना भाऊ साठे अपनी कला प्रदर्शित करते थे। उस वक्त कॉमरेड डांगे इन्होंने अन्ना भाऊ साठे की कला पहचान लिया, और उनको फिर अपने संगठन के अंदर अच्छा पद देके वो उन्होंने समाज को संबोधित करने का काम किया। अन्ना भाऊ साठे एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने स्कूल में न जाते हुए 27 देशों में उनके लिखे हुए किताबों का ट्रांसलेशन हुआ है। वह उन्होंने हमेशा अपनी गरीबी लाचारी इन पर ही हमेशा प्रकाश डाला है, और वो सत्य परिस्थिति में लिखते थे, जो उनको समझता था, जो देखते थे परिस्थिति में लिखते थे। और अधिकतर उनका लिखान गौर गरीबों की जो पीड़ा होती है उस पीड़ा पर ही उन्होंने अपने विचार रखे। अन्ना भाऊ साठे इनके वजह महाराष्ट्र में जब संयुक्त महाराष्ट्र की जो चळवळ चल रही थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई इन्होंने सभी पार्टियों पे भाषण देने में बयान लगा दिया था। उस वक्त अन्ना भाऊ साठे अपने तमाशा फड़ के माध्यम से लोगों को स्वतंत्र अपना महाराष्ट्र में क्यों होना इसका महत्व समझा के बताया, और उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने बच्चों को सबको ये अन्ना भाऊ साठे का आदर देंगे कि जब वो स्कूल में गए नहीं, इतना लिख सकते, तुमको सब मिलने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अन्ना भाऊ साठे से ये लो, यही बोलते हुए मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। गुलामगिरीच्या या चिखलात रुजून बसला काय रावत, गुलामगिरीच्या या चिखलात रुजून बसला काय रावत, अंग